नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेफ्टी के विषय में। सेफ्टी क्या है, एक कंपनी को सेफ्टी ऑफिसर किस टाइप का होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर वैसा होना चाहिए जो बिना दबाव में काम कर सके, क्योंकि दबाव में अगर काम करने से सेफ्टी का प्रॉपर काम नहीं हो पाता है। लेकिन हर कंपनी का इंचार्ज कहीं ना कहीं सेफ्टी के ऊपर दबाव डालती रहती है, अपना काम उनके ऊपर थोपती रहती है। यही कारण है कि सेफ्टी प्रॉपर अपनी काम नहीं कर पाते हैं और कंपनी में कोई भी मिसहैपनिंग होने की खतरा बनी रहती है। अगर सेफ्टी को प्रॉपर अपनी काम करने दें सेफ्टी डिपार्टमेंट को, तो किसी भी कैजुअलिटी होने की चांस जीरो हो जाती है। लेकिन ऐसा कहीं भी होता नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के अकॉर्डिंग काम होती ही नहीं है। अगर जहाँ करना भी चाहता तो उसका हेड इंचार्ज को करने नहीं देते। नहीं करने देने का पीछे एक सबसे बड़ा रीजन उनको काम फास्ट है। फास्ट काम में असुरक्षित तरीके से करते हैं, सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन बहुत सारे कंपनी आज के डेट में सेफ्टी तो रखती हैं, कुछ कंपनी आज भी नहीं रखती है। लेकिन रखती है, लेकिन सेफ्टी को आज़ादी नहीं देती है काम करने की। और जो रखती है वो मजबूरी में रखती है। जो सेफ्टी को रखती है वो मजबूरी में रखती है, कहीं ना कहीं खुशी नहीं होती है। यही कारण है जो सेफ्टी वाले जो भी ऑफिसर होते हैं, मैनेजर होते हैं, या जो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखते हैं। अब ये मत करो, टोक टाक करते रहते हैं, ये नहीं रोकना, ये नहीं रखना, ये जरूरी है, वो जरूरी है, बहुत सारे हैं, ताम धाम लीम धाम करते रहते हैं। यही कारण है कि सेफ्टी कहीं भी खुल के काम नहीं कर पाते हैं। नहीं काम करने के पीछे होता है कि अपने बॉस को, हेड को या कंपनी की मालिक की दबाव में रहते हैं। नहीं तो उनको सीधा धमकी मिलता है जो हम आपको निकाल देंगे, तो हमें काम चाहिए। अरे काम चाहिए आपको, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए काम चाहिए ना। ऐसी तो है नहीं जो कि आपको काम ही चाहिए, सुरक्षा नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट कई बार भुगतना भी पड़ता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस कारण कंपनी को मोटा नुकसान भी होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे यहाँ हर जगह कुछ ना कुछ गलत है। नुकसान तो होते हैं, वो समझते भी है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी वो वैसे ही काम करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नुकसान वो ऐसे ही दबा देते हैं। जो कि हमारे यहाँ आपको पता ही है, व्यवस्था की जंग से यह हर इंसान को पता है। व्यवस्था जब लच्चर हो तो उस चीज़ को वो पैसे की बलबूते से या कहीं पे अपनी वो वर्चस्व दिखा के या जैसे भी उनको दबा देते हैं। फिर सेफ्टी को कहते हैं आपको जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही काम करो। आप सिर्फ दिखाने के लिए सेफ्टी रखते हैं, लेकिन प्रॉपरली काम नहीं करने देते हैं। क्योंकि मैंने एज ए सेफ्टी ऑफिसर रहते हुए भी मैंने ये चीज़ देख लिया, मुझे ये चीज़ सुनने को मिला, देखने को मिला, करने को मिला, इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। इसलिए हर कंपनी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, बड़ी हो या छोटी हो, सेफ्टी को खुल के काम करने दें और जीरो टॉलरेंस पे काम करें, जीरो कैजुअलिटी, जीरो मिसहैपनिंग। और उसको खुल के काम करने दें, उनको जो भी आवश्यकता है उनको प्रोवाइड करवाएं, तभी हो सकता है कोई भी सुरक्षित तरीके से काम। सिर्फ बड़े बड़े बोर्ड लगाने से, बड़ी बड़ी बातें करने से सुरक्षा नहीं होती है। सुरक्षा जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराने से होगी, और सुरक्षा की इक्विपमेंट देने से होगी, और सावधानी से उनको काम करने की हिदायत देने से होगी, और सुबह सुबह मॉर्निंग टूल बॉक्स में समझाने से होगी। उससे पहले जब आप वर्कर को लाते हैं पहली बार, तो उसको जो हम करते हैं, क्या करते हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता है। इस वक्त हम इंडक्शन करते हैं, सबसे पहला इंडक्शन भी होता है जब हम वर्कर को कहीं से बाहर से मंगाते हैं या लाते हैं या न्यू ज्वाइनिंग करवाते हैं, चाहे वर्कर हो या स्टाफ हो, सबको इंडक्शन बहुत ज़रूरी है। इंडक्शन में सेफ्टी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इंडक्शन का मतलब ये नहीं होता है जो कि आप सिर्फ उनको उनके नाम एंट्री कर ले, एज एंट्री कर ले, उनका आईडी जमा कर ले, आप सिर्फ हो गया आपका इंडक्शन, आप जाइए। इंडक्शन में उसको सुरक्षा का नियम सारे बताने की होती है। नहीं सारे तो जो बेसिक है वो तो बता ही सकते हैं आप। और टीवी हम यही करते हैं कि जो भी कैजुअलिटी, जो भी मुझे देखने को मिलता है रोज़ काम, साइड में किचन से काम हो रहा है, वो मुझे टीवी में सुबह मॉर्निंग में जो हम करते हैं टूल बॉक्स टॉप, उसमें बताना होता है। लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं होता है इनको पास। कहते काम मेरा लेट हो रहा है, अरे 10 मिनट, आधे घंटा, 20 मिनट के लिए काम के में आपका काम छूट रहा है।
जो कि सेफ्टी स्टाफ सबसे पहले आते हैं ये टू वर्क एक्टिविटी करने के लिए। फिर लेबर बांटने के चक्कर में एडमिन स्टाफ जो टाइम कीपर वगैरह जो भी कुछ होते हैं वो इतना फास्ट करते हैं, अपना काम नहीं देखते हैं क्योंकि हमने कितना लेट किया है। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो उनके ऊपर भी दबाव होता है, जल्दी लेबर बांटो। लेबर बसते साइड पे बैठा रहे हैं, बैठा के रखेंगे, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा टीबीटी के लिए नहीं है उनके पास टाइम। ये सब हमारे समाज के लिए एक दुर्भाग्य है। नौ सेफ्टी की रूल पालन करने वाले समझ पाते हैं इसी को, जिसके बारे में आप बोलते हैं ना वो समझ पाते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं ना वो समझ पाते हैं, जिसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं वो नहीं चाहते। उस पर से इतना ही नहीं, आजकल बहुत सारे कंपनियों में देखते हैं सेफ्टी स्टाफ तो रख लेते हैं, वो ऑफिसर हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, लेकिन सेफ्टी की उसके बारे में पता ही नहीं होती सेफ्टी क्या है। सेफ्टी उसी स्टाफ को रखे जिसको हेल्थ से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पता हो। सिर्फ उसको ये पता होता है फोल्डिंग पे कितने हाइट क्या है, बस उतना ही देखना है। हाइट पे क्या रखेंगे, कौन सा सेफ्टी पिन है, ऐसे नहीं होगा ना जी। सिर्फ सेफ्टी पिन ही देखने से क्या सेफ्टी हो जाएगी क्या? नेट लगाने से ही सेफ्टी हो जाएगी सिर्फ क्या? सेफ्टी बारे में पता भी होना चाहिए ना। अक्सर हम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं तो अपने आप को जो 3rd क्लास के ऑफिसर होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, उल्टे पटांग से प्रश्न पूछते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। उसको सेफ्टी ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है, ना टीम से मतलब है। इसीलिए आज हम सेफ्टी के एक विशेष इम्पोर्टेंट बात यही कहना चाह रहे थे। सेफ्टी के रूल तो बहुत है, अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, मैकेनिकल में प्रॉब्लम आती है, सिविल में प्रॉब्लम आती है, MEP डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है। कहीं पे फायर में प्रॉब्लम है, कहीं पे रोड सही नहीं है उसमें प्रॉब्लम है, कहीं पे आपका क्रेन सही से काम नहीं कर रहा वहाँ प्रॉब्लम है, क्रेन की रॉप सही नहीं है उस पर काम करना है, कितना वेट उठाना है उसकी क्षमता के बारे में नहीं पता है। और उनको बड़े बड़े पोस्ट पे बैठा रखे हैं और उठपटांग प्रश्न करके एक नॉलेज वाले ऑफिसर को जो ये चीज़ चाहता है लागू करना उसको भगा देते हैं। एक गधा को कम पैसे में हायर कर लेते हैं और उसका नतीजा होता है काम तो खींच लेते हैं। जब अब वही फिर कैजुअलिटी होती है तो फिर पैसे पे मुंह बंद कराते हैं। सोर्स से पैसे से हो या पावर से हो, ये दोनों चीज़ अपनाते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है, ऐसे सेफ्टी ऑफिसर को आप नहीं रखेंगे, इस बातों पे ध्यान देंगे, जो नॉलेज वाले को ही रखेंगे। आप कोशिश करें जो कि कम से कम एक ऑफिसर की तनख्वाह 30, 35, 40 हज़ार होनी ही चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए, चाहे एक्सपीरियंस का नॉलेज हो या एजुकेशन पढ़ाई का नॉलेज हो। ये नहीं तो कहीं से उठा के लाया सेफ्टी में देखे मैंने हरा हेलमेट पहना के भेज दिया। ऐसे लोगों से जो ऐसे पहना के भेजते हैं, ऐसा दिखावा करने से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अक्सर जब ऑडिट होती है तो किसी भी स्टाफ को हरी हेलमेट पहना के भेज देते हैं साइड पे। इस चीज़ को बारीकी से ध्यान रखें। जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल जो लाइन ऑफ ऑर्डर जो इस को सिस्टम को देखते हैं, मतलब जो भी है सिस्टम जहाँ से भी डेवलप करते हैं तो उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ना कि सिस्टम को बर्बाद करने की एक दिखावा की। ये दिखावे वाले नहीं कोशिश करें सिस्टम, ताकि प्रॉपर मेंटेन हो, उस बातों पे ध्यान दें। धन्यवाद। आज मैं सेफ्टी के विषय में इतना ही बोलना चाह रहा था। धन्यवाद।